मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में काफ़ी सारे बच्चों के सवाल हैं कि 12th के बाद हम कौन कौन से मेडिकल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, कैसे लेंगे, क्या प्रोसेस रहता है, कहाँ कहाँ पे फिर वो कोर्स करने के मेडिकल कोर्स जो हैं वो करने के बाद कहाँ कहाँ पे जॉब के ऑप्शंस होते हैं, सब कुछ हर एक कोर्स की डिटेल में बात करेंगे। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ऑन कर लें, हर एक अपडेट आपको पहुंचे हर एक वीडियो की। और इसी के साथ साथ आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लें वो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। काफ़ी सारे बच्चों के सवाल होते हैं जैसे कि 12th कर लिया आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो उसके बाद हम क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में, मेडिकल कोर्स कौन कौन से हैं जो हम कर सकते हैं, तो उन सब पे हम बात करेंगे। तो ये एक एक करके हम बात करेंगे कौन सा कोर्स क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसे कि ये देख रहे हैं आप कि 12th के बाद, इसको थोड़ा, तो ये देखें 12th के बाद टॉप मेडिकल कोर्स यानी कि अच्छे मेडिकल कोर्स कौन कौन से होते हैं जिसको करने के बाद आप बहुत ही जल्द गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब किस किस फील्ड में किस किस जगह पे उसकी वैकेंसीज निकलती हैं, तो वो भी बताएंगे हम आपको। लास्ट तक वीडियो देखें, मिस ना करें। और बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर 12th फॉर मेडिकल कोर्सेज, तो उसके बारे में। तो 12th के बाद बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या क्या है आपके पास। तो सबसे पहले अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12th पास करी है तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये है कि जैसे कि आप 12th के बाद आप अपनी नीट की प्रिपरेशन करके MBBS में पा सकते हैं। नीट के थ्रू काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जैसे कि MBBS हो जाता है, BDS हो जाता है, BAMS, BHS, HMS और फिर इसी के साथ BUMS। तो ये नीट के थ्रू होने वाले, इसी के साथ BSc नर्सिंग भी है। तो ये सारे नीट के थ्रू कोर्स हो जाते हैं। तो आप अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको MBBS मिल जाता है, कम है तो BDS, BAMS, BHMS और BAMS और BSc नर्सिंग इसी के साथ साथ। तो ये सारे कोर्सेज आप नीट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने नीट में फॉर्म अप्लाई किया है, काफ़ी सारे बच्चे नहीं जानते हैं और वो यही सोचते हैं कि नीट करेंगे तो MBBS, तो ये ऐसा नहीं है, और भी कोर्सेज होते हैं। अगर आपके नंबर कम जाते हैं तो आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाते हैं ये। ठीक है, तो अगर नीट के थ्रू ये सारी ऑप्शंस हैं आपके पास ये सारे कोर्स करने के लिए। बाकी BSc नर्सिंग डायरेक्ट भी हो जाता है कॉलेज में, सॉरी डायरेक्ट तो नहीं, स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं आपको, उसमें क्वालिफाई होते हैं, उसके बाद आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन मिल जाता है। वैसे ही अगर आपको B फार्मा और BVSC यानी कि वेटरनरी और B फार्मा, PCM और PCB, ये B फार्मा जो है वो PCM और PCB यानी कि मैथ और बायो जिसके पास 12th में है, दोनों स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं B फार्मा को। तो B फार्मा कैसे, ये CUT और डायरेक्ट दोनों तरीके से होता है, CUT के थ्रू भी और डायरेक्ट भी। तो ये कोर्स, और एक ये वेटरनरी का, तो ये वेटरनरी का कोर्स भी कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं इसके, और इसमें देख लेते हैं क्या है एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है इसका। ये वाला सेक्शन देखें आप, एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन के लिए आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है
और इसी के साथ साथ नीट यूजी एग्ज़ाम भी होता है, उससे भी आप एडमिशन पा सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। जो जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी करके ये अभी चल रहा है बीएससी नर्सिंग के लिए, यूपी कैट हो गया, और उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो अभी करा रही है मेरिट बेस पे, तो वो हो गया। तो काफ़ी सारे पॉलीटेक्निक के थ्रू डी फार्मा वो हो गया, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वैसे ही नीट के थ्रू आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं, और स्टेट लेवल पे सीयूईटी यूजी ये सारे कोर्स आपको नीट के थ्रू ही मिलेंगे। बाकी नर्सिंग और बाकी के कोर्सेज ये उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल पे सीयूईटी यूजी एग्ज़ाम होते हैं वो है, फिर इंस्टीट्यूट और लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वो। तो ये सारे अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, तो इसके थ्रू आप ये सारे कोर्सेज अलग अलग कर सकते हैं। अब बात करते हैं 12th पीसीबी के बाद मेडिकल गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस, कहाँ कहाँ जॉब के ऑप्शंस होते हैं, कहाँ कहाँ आप ये कोर्स करने के बाद आप जॉब पा सकते हैं, तो किस किस जगह पे इसकी वैकेंसीज निकलती हैं, वो सारी डिटेल है इसमें। तो जैसे देखें, मेडिकल ऑफिसर हो गया, डेंटल सर्जन, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक में हो जाता है, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में आपको, रेलवे में हो जाता है, CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में हो जाता है, स्टाफ नर्सिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, इसी के साथ इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विस एक्सेट्रा अदरवाइज, एंड देन फार्मासिस्ट। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप जॉब पा सकते हैं, काफ़ी सारे और भी हैं। तो पैरामेडिकल का स्कोप क्या क्या है, पैरामेडिकल में आप ये देखें, पैरामेडिकल करियर का स्कोप है हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट और प्राइवेट से दोनों तरीके से आपको जॉब मिल जाती है। अगर गवर्नमेंट मिलती है तो अच्छा है, नहीं मिलती है तो प्राइवेट में भी आप अच्छे से कर सकते हो पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद। लैब में कर सकते हो आप, नर्सिंग होम में कर सकते हो, रिसर्च लैब होती है उसमें कर सकते हो आप, इसी के साथ ब्लड बैंक होती है उसमें भी कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं है तो फिर टीचिंग भी कर सकते हैं आप, किसी कॉलेज में टीचिंग भी कर सकते हैं। तो ये पैरामेडिकल और अदर कोर्सेज के स्कोप्स हैं। तो एक सेकेंड, तो 3 टाइप के कोर्सेज होते हैं। एक तो एक तो डिप्लोमा होते हैं, डिग्री होती है और सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। तो ये अलग अलग तीन टाइप के कोर्सेज हैं। तो ये 3 टाइप के कोर्सेज में क्या है, तो डिप्लोमा की बात करें, डिप्लोमा जैसे कि अभी करेंटली में जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो करा रही है, काफ़ी सारे 28 कोर्सेज हैं जो मेरिट बेस पे कराती है। ये सारे कोर्स 10th और 12th की परसेंटेज के बेस पे ही जो आपकी मेरिट बनती है उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो ये सारे कोर्स विदाउट एग्ज़ाम होते हैं, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, ना ही कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। सिर्फ आपको परसेंटेज जो हो 10th और 12th में अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ आप ये सारे कोर्स, और आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का हर साल फॉर्म निकलता है। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हर एक बार अपडेट मिलती रहेगी। अगर आपने 12th 11th में है तो आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए, आपको हर एक अपडेट मिलेगी इस चैनल पे। और व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इसी के साथ ये सारे कोर्स हैं ये अभी करा रही है। तो अभी फ़िलहाल में ये बात करेंगे डिप्लोमा कोर्सेज क्या क्या हैं। तो जैसे 6 से 24 मंथ के होते हैं, यानी कि 6 महीने का भी होता है, 6 महीने से लेके 24 मंथ यानी कि 2 साल, ठीक है, 2 साल के कोर्स होते हैं। जैसे कि DMLT हो जाता है, RIT, OT टेक्नीशियन। तो ये कुछ अलग अलग कोर्सेस हैं, बाकी और भी हैं। D फार्मा हो जाता है, और ये DMLT हो ही गया है। फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, तो बहुत सारे कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज ऐसे हैं जो ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं। ये सारे आप 12th के बाद आप कर सकते हैं। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 12th करी है तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। जो आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो ये सारे कोर्स हैं। अगर पैरामेडिकल डिग्री करना चाहते हैं तो ये सारी कुछ डिग्रियां हैं, जैसे कि BMLT हो गया, तो BMLT बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, OT टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, और भी सारी कुछ डिग्री हैं, कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो। ये कोर्स 3 से 4 साल के होते हैं, डिग्री कोर्स। और इसी के साथ साथ अगर आपको
सर्टिफिकेट्स चाहिए 12th के बाद। तो ये सर्टिफिकेट्स, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं 6 से 12 मंथ यानी कि 6 महीने से 1 साल का सर्टिफिकेट्स होते हैं। ईसीजी टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट्स होता है तो वो आप ले सकते हैं। इसी के साथ एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन हो जाएगा, और डेंटल असिस्टेंट और ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। तो ये कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं जो आप 12th के बाद कर सकते हो, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट जॉब आफ्टर पैरामेडिकल, तो गवर्नमेंट जॉब कहाँ कहाँ पा सकते हो आप? गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब भी पा सकते हो। ये सारे कोर्स करने के बाद आपको प्राइवेट जॉब मिल जाती है, किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो आप। अगर 12th के बाद जाओगे तो कोई नहीं लेगा। आपके पास ये सारे कोर्सेज हैं तो आप जाओगे तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी सैलरी पे रख लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट की बात करें, प्राइवेट की अभी बाद में हम बात करेंगे, पहले गवर्नमेंट की बात करें। जैसे गवर्नमेंट में कहाँ जैसे कि स्टाफ इन एम्स में एज ए स्टाफ वर्क कर सकते हो, जो आप ये सारे कोर्स करने के बाद। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हो गया, पीजीआईज हॉस्पिटल्स हैं जो जगह जगह पे, वहाँ हो गया। देन आप किसी भी प्राइवेट में अगर आप जाना चाहें तो डायरेक्टली वहाँ से आप जा सकते हो। ये सारे जहाँ पे जाने के लिए, इनके लिए आपको जो वैकेंसी निकलेंगी उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। रिटन एग्ज़ाम होता है, किसी का अलग अलग स्किल टेस्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वो तो आप ये सारे अलग अलग वो हैं, जैसे कि वैकेंसी निकलेंगी, आपको रिटन टेस्ट होता है वो देना पड़ेगा, फिर वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट और ज्वाइनिंग होती है। इस तरीके की प्रोसेस होती हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। प्राइवेट में तो आपको डायरेक्टली, अगर वैकेंसी है डायरेक्टली जाओ, इंटरव्यू दो और फिर अपनी ज्वाइनिंग लेके जॉब शुरू करे। तो ये प्राइवेट सेक्टर का है। तो गवर्नमेंट में क्या क्या है, जैसे कि स्टाफ जो मैंने बताया अभी, लैब टेक्नीशियन या डीएमएलटी वगैरह करने के बाद और बीएमएलटी करने के बाद आपको भी ये मौके मिलते हैं। रेलवे में, डिफेंस में, स्टाफ हेल्थ डिपार्टमेंट में, अलग अलग सेक्टर में आप जा सकते हो। जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर, बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट निकलती हैं गवर्नमेंट में बहुत सारी। ऐसे ही फार्मासिस्ट की, अगर बी फार्मा या फिर डी फार्मा किया है तो फार्मासिस्ट की पोजीशंस निकलती हैं अलग अलग जगह पे। जैसे कि एसएससी में इसकी वैकेंसी देखने को मिलती हैं। इस बार वैकेंसी एसएससी में नहीं आई है। एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, इसी के साथ DSS भी हो गया, और यूपीएससी में भी निकलती हैं ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह की, जिसमें भी फार्मा एलिजिबल होता है। और काफ़ी सारे अलग अलग फील्ड्स हैं तो उसमें वैकेंसी निकलती रहती हैं फार्मासिस्ट की भी, ठीक है। तो ये सारे कोर्स करने के लिए फ़ीस क्या लगती है? आपका सवाल यही होगा कि सर ये ठीक है बता दिया आपने, लेकिन फ़ीस क्या रहेगी? तो ये फ़ीस का बता देते हैं। ये सारे कोर्स करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज की अप्रॉक्स फ़ीस है, कंफर्म नहीं है कि इतना ही है एग्जैक्ट, तो प्लस माइनस हो सकता है। अप्रॉक्स बता रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस लगती है, जैसा कि मुझे पता चला है, तो MBBS की समथिंग जो फ़ीस लगती है वो 20,000 से 1.5 लाख की समथिंग लगती है, और BDS की 15 से 1 लाख, BMS 10 से 80, BHMS 15 से 70, BOMS 10 से 60, और वेटनरी का ये BBSC 20 से 50 के समथिंग है। तो ये फीस है। और वैसे ही बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स करना चाहते हो तो 15,000 से 60,000 के समथिंग ये गवर्नमेंट कॉलेज का है। बी फार्मास 10 से 60,000 गवर्नमेंट कॉलेज, और BMLT 5,000 से 30,000 है। तो ये तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस वगैरह का स्ट्रक्चर्स है। तो ये बता देते हैं एक बार आप लोगों को। आपने अगर 12th पास करी है, एक सेकेंड, आपने 12th पास करी है और वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, तो हर साल आने वाले फॉर्म हैं कुछ। अगर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, दोनों के लिए है अलग अलग वैकेंसी, कोर्सेस बताएंगे जिसमें आप हर साल
एडमिशन ले सकते हो। कैसे लेंगे, जैसे कि आपने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कर लिया है, उसके बाद आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, पैरामेडिकल कोर्स करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, करना यह है कि जैसे कि आपने 12th पास कर लिया और हर साल मई के लास्ट या फिर जून में, मई जून के समथिंग, मई जून या फिर जुलाई, इन 3 महीनों के आसपास ही आपको फॉर्म देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको बिना किसी एग्ज़ाम दिए आपको एडमिशन मिलता है। जो कोर्सेस होते हैं उनमें, उस कोर्सेस में कैसे मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है, अगर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं तो दोनों, एक गर्ल्स बॉयज़ के लिए है, ये गर्ल्स या बॉयज़ दोनों किस में ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी UPSM FAC। तो ये हर साल फॉर्म निकालती है, एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, इसमें मेरिट बेस एडमिशन होते हैं। टोटली आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपका परसेंटेज देखा जाता है। 10th और 12th का जो परसेंटेज एवरेज बनता है, कैसे देखेंगे, तो 10th का आपका परसेंटेज होता है, फिर आप 12th का अपना परसेंटेज होता है, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। जैसे कि 10th में आपके 80 हैं और 12th में भी 80 के समथिंग बन रहे हैं, उसके बाद आपको भाग दे देना है, तो ये 160 बन रहे हैं, 160 भाग देंगे 2 से, तो ये आपका एवरेज परसेंटेज 10th और 12th का निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकालेंगे और हर साल फॉर्म निकलते हैं। आप अगर अभी 11th या 12th कर चुके हैं और आप सोच रहे हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये UPSM FAC, या फिर आप गर्ल्स या बॉयज़ दोनों स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटली मेरिट बेस होता है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। 10th और 12th की आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, इस पर आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये किस किस कोर्स होते हैं, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स पैरामेडिकल के होते हैं, जैसे कि D Pharma हो जाता है, और इसी के साथ साथ DMLT में आप एडमिशन ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी हो गया, OT टेक्नीशियन हो गया, रेडियोलॉजी हो गया। तो बहुत सारे, लगभग इस 2025 में अभी फ़िलहाल में टोटल 28 कोर्स जो मेरिट बेस पे हो रहे हैं। और इसी के साथ अगर बताएं तो अगर आप गर्ल्स हैं, ठीक है, तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ये सिर्फ तो ANM का फॉर्म निकलता है मेरिट बेस पे, ये भी मेरिट बेस पे ही होता है, टोटली मेरिट बेस होता है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। इसमें भी आपकी परसेंटेज 10th और 12th की जिस हिसाब से मैंने इसकी बताई है, वैसे ही इसमें आपका एवरेज जो परसेंटेज बनता है उसके बेस पे आपको एडमिशन ANM में मिलता है। इन दोनों ही फॉर्म में आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ना कि कोई भी प्राइवेट। इसमें कोई प्राइवेट नहीं होता है, ना ही फैकल्टी वाला। UPSM FAC, इसमें भी कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, और उत्तर प्रदेश ANM वाले में इसमें भी कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सभी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में ही आपको एडमिशन मिलेगा, आपको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, आप वहाँ पे अपना पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। तो ANM वालों का क्या होता है, UPANMTC, तो इस तरीके से होता है ANM ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि ये इस तरीके का कोर्स है जो कि आप ANM करने के बाद, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, आप किसी भी हॉस्पिटल प्राइवेट में या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैकेंसी निकलती है, एग्ज़ाम होता है, उसके माध्यम से अलग अलग जगह पे आप वैकेंसीज कर आती हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई करके आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेस हैं, बहुत अच्छे कोर्सेस हैं। 12th के बाद आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा। ये सारे कोर्स अगर आपने किए हैं तो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट आपको मिल ही जाना है, कहीं ना कहीं जॉब कर लोगे आप, किसी भी हॉस्पिटल में कहीं भी आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। तो ये सारे कोर्सेस हैं। बाकी आपको कोई कमेंट है तो वीडियो में बताएं, आपने क्या किया है 12th में, फिजिक्स मैथ से हैं, बायो से हैं, किससे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में।
नए टॉपिक के साथ। चलिए चलते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।